Hello students, welcome back to my channel, and in this video I'm going to tell you how to write the perfect summarized written text in just one sentence. Summarized written text is the one which children find a little bit difficult, but they do a lot many mistakes when it comes to writing the one perfect sentence. तो एक सेंटेंस को लिखने के लिए हमें क्या करना है, इसका स्कोर क्या है, कितना टाइम मिलता है, क्या वो टाइम आगे accumulate होता है दूसरे questions के लिए या नहीं, that I'm going to tell you in this video. So let's start with it. So if we look at summarized written text, it is a part of a question which comes under the PTE writing module. इसके आपके एग्जाम में एक या दो समराइज रिटन टेक्स्ट आ सकते हैं और इसका जो स्कोर जो है वो होता है 7। आपको इसमें 7 पॉइंट्स मिलते हैं अगर आपको इसको परफेक्ट लिखते हो तो। और वो जो 7 स्कोर है वो डिवाइड हो जाता है आपका कंटेंट, वोकैबुलरी, फॉर्म और ग्रामर में। अगर आप इसके अंदर अपना कंटेंट लिख रहे हो विच इज suitable and it is not off topic, you're not writing anything out of the box, जो आपको ऊपर एक 150 to 200 वर्ड्स का पैराग्राफ गिव दिया हुआ है, आप उसी की समरी लिख रहे हो, then you're not going to get less than 2 score in your content. वोकैबुलरी में आपका काउंट हो रहे हैं सिनोनिम्स और आपके वो भी वर्ड्स काउंट हो रहे हैं जो पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। अगर आप उस पैराग्राफ के वर्ड्स को नहीं लिख पा रहे हो अपने वोकैबुलरी में तो आपको वोकैबुलरी में 1 या फिर 0 स्कोरिंग मिलती है। फॉर्म के लिए आपको 1 स्कोर मिलता है। इसके अंदर फॉर्म जो है वो काउंट होती है आपके 5 to 75 वर्ड्स के लिए। यू शुड नॉट राइट लेस देन 5 और मोर देन 75 वर्ड्स इन योर समराइज्ड रिटन टेक्स्ट। अब इसको लिखने के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन फॉलो फॉर राइटिंग, बिकॉज एज आई सेड यू आर गोइंग टू राइट ओनली वन सेंटेंस टू एक्सप्लेन द होल समरी दैट यू हैव अंडरस्टूड आउट ऑफ दैट पैराग्राफ ऑफ maximum 200 words and not more than that. तो इसको सॉल्व कैसे करना है? ग्रामर विड बी 2 points. ग्रामर का यहाँ पे मतलब है कि आप इसके अंदर अपने स्पेलिंग सही लिख रहे हो, आप पंचुएशन मार्क्स को सही यूज कर रहे हो, आप कनेक्टर्स को अप्रोप्रिएटली लिख रहे हो, तो आपकी ग्रामर जो है 2 से नीचे नहीं जाएगी. Now, what is the best strategy to write a summarized written text? Like I said, you have only 10 minutes to write one sentence of maximum 75 words. तो 10 minutes में आपको ये लिखना कैसे है? The most important thing that should be there with you is skimming and scanning. स्किमिंग एंड स्कैनिंग का मतलब ये है कि आप पहले पैराग्राफ को पूरा स्कैन करोगे, उसके अंदर आप मेजर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए you're just going to read through the lines and just glide your eyes and see what are the major information in it. You're going to look for nouns, you're going to look for dates, you're going to look for some researches, and you're also going to look for some of the major happening that the paragraph is talking about. Basically, you're going to read for the topic of that sentence. Then you have to read and skim that particular part. और स्किमिंग करते हुए आपने देखना है कि ये पैराग्राफ डिस्कशन किसके बारे में कर रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको उन्होंने मेंशन किया है, उसका टॉपिक क्या है, टॉपिक के बारे में क्या बताया गया है, एंड एंड में आपको उसको पूरा एक समराइज कर देना है कि ये पूरा पैराग्राफ इसके बारे में बोल रहा है। अब ये सब चीज़ें तो आप कर लोगे, लेकिन इसको लिखना कैसे है? So kids, never start or begin your paragraph in the summarized written text by saying that this text is talking about. No, we are not going to write the summary like this. तो उसके अलावा आप सिर्फ लिखोगे कि आपने उसके अंदर टॉपिक क्या रीड किया है। तो बिगनिंग में आप अपनी समरी के लिखोगे उसका टॉपिक कि इस चीज़ का टॉपिक क्या है, फिर उसके बाद आप टॉपिक को डिस्क्राइब करोगे कि इस टॉपिक के बारे में ये पैराग्राफ क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसने मेंशन की हैं, और ये भी आप लिखोगे कि इसके अंदर डिस्कशन किसके बारे में हो रही है। उसका जो एंड पार्ट है समरी के एंड में आप लिखोगे ओवरऑल। और जब भी आप एक कनेक्टर लगा रहे हो अपनी समराइज की रिटन टेक्स्ट में, कनेक्टर से पहले कॉमा आना ज़रूरी है। You must also learn the techniques of using hyphens and semicolons, because it's very difficult to write a long one sentence, one liner while explaining the summary of a proper or full paragraph जो आपने read किया है. The most important thing is to understand all the punctuation marks. कि ये वाला जो punctuation, अगर मैं बात करूँ कॉमा की बात करूँ तो कॉमा के पहले क्या वर्ड आएगा, कॉमा के बाद क्या आएगा, अगर मैं कनेक्टर लगा रही हूँ, फॉर इंस्टेंस हाउएवर वर्ड यूज़ किया है, मोर ओवर यूज़ किया है, फर्दर मोर यूज़ किया है, हेंस फोर्थ यूज़ किया गया है, एज अ रिजल्ट यूज़ किया गया है,
क्या कामा इन वर्ड से पहले आएगा या बाद में आएगा। तो जब भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हो उनकी पंचुएशन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं हाइफन्स की, तो हाइफन्स आप यूज कर सकते हो एग्जाम्पल्स देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम बार बार अगर कॉमा भी लगाएंगे तो भी हमारी ग्रामेटिकल जो है एरर जो है वो ऊपर चला जाएगा और हमारा ग्रामर में स्कोर नीचे आ जाएगा। तो पंचुएशन की यूसेज समझना बहुत जरूरी है। रही बात हमारे टाइम की, तो 10 मिनट्स जो है आपको सिर्फ इसी के लिए मिलेंगे। अगर आपने अपना टास्क राइटिंग समराइज रिटन टेक्स्ट का जो है, अगर आपने उसको 7 या 8 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे आप ये नहीं सोचोगे कि जो बचे हुए 2-3 मिनट हैं वो आपके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अक्यूमुलेट हो जाएंगे, जो कि नहीं होता है। आपका 10 मिनट्स जो है वो समराइज रिटन टेक्स्ट के लिए ही रहता है। अगर आपके वहाँ 7 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है, तो जो नेक्स्ट टास्क है वो 10 मिनट्स को हटा के आपका नेक्स्ट टास्क जो रिमेनिंग टाइम है उसके अंदर शुरू हो जाता है। समराइज रिटन टेक्स्ट को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि आप जितना हो सके पैराग्राफ्स को रीड करके उनकी समरी को लिखें, उनकी समरी को अंडरस्टैंड करें। एंड यस, इसमें आप नाउन्स यूज कर सकते हो, आप ईयर्स यूज कर सकते हो, क्योंकि ईयर्स को यूज करके आप एक्चुअली उसकी समरी को कनेक्शन दे रहे हो। देयर इज अ यूनिटी बिटवीन द समरी एंड द पैराग्राफ दैट यू हैव ऑलरेडी रेड। इसके अलावा जब आप अपनी राइटिंग को कर रहे हो, इसके 7 पॉइंट्स जो है आपकी राइटिंग में अक्यूमुलेट हो जाते हैं। अगर बच्चे आपके पास ये आप नहीं कर पा रहे हो ग्रामेटिकली, यू कैन स्किप दिस वन। आप यहाँ पे 1 4 भी ले रहे हो, देन ऑल्सो यू गेट 6 इन दिस, बट हमारा एम है टू गेट 90 इन ईच मॉड्यूल। और अगर आपको 90 ईच मॉड्यूल चाहिए तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टेक्स्ट को समझें, आप उसको स्कैन अच्छे से करें, आप उसको स्किमिंग अच्छे से करें, ताकि आपको उसकी जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। समराइज रिटन टेक्स्ट में इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ दैट यू हैव गॉट। कई बार होता है कि वो जो पैराग्राफ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आप उसका इंट्रो और कंक्लूजन अलग से रीड करके उसका जो मिडिल पैराग्राफ है उसको अलग से रीड कर सकते हो। इफ यू आर गिवन विद 3 पैराग्राफ्स व्हाइल राइटिंग समराइज रिटन टेक्स्ट, then you can begin your sentence जो आप explain कर रहे हो, you can begin your sentence by summarizing the first paragraph. In the middle, you can continue by explaining or summarizing the second paragraph. And conclusion में या अपने sentence की ending में you can talk about the last paragraph of that summary or the text which is actually given to you. I hope you understood all the concept of writing the summarized text. And इस वीडियो को like कीजिएगा if you really understood it. Subscribe to my channel if you are new to it, and do share it with your fellow friends. Best of luck.